नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शारदा पति की मृत्यु के बाद घर में अकेली ही रहती थी। बेटी कनिका अमेरिका में रहती थी और बेटा अर्जुन सिंगापुर में रहता था। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। बिटिया कनिका के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन बेटा अर्जुन और बहू वंदना की एक बेटी थी अन्वी। शारदा गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को किसका फ़ोन हो सकता है? सोचते हुए लाइट जलाकर चश्मा लगाकर देखती, तब तक फ़ोन कट गया था। उन्होंने देखा बहू वंदना का मिस कॉल था। इतनी रात को वंदना ने फ़ोन क्यों किया है, यह सोचकर उसे फिर से कॉल किया। एक ही रिंग में वहाँ वंदना ने फ़ोन उठाया और उठाते ही बिना किसी भूमिका के कहा कि माँ, मैं आपके बेटे से तंग आ गई हूँ, उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। शारदा के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वैसे उन्हें मालूम था कि कभी न कभी यह दिन आएगा और उन्हें यह सुनना ही पड़ेगा। शारदा ने ठीक है कहा और फ़ोन रख दिया। अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी और विचारों ने उसे आकर घेर लिया। अर्जुन एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की, बहुत ही होशियार है और इस बात का उसे घमंड भी है। इसीलिए अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसने ईगो की कोई कमी नहीं। वह किसी भी लेडी बॉस के नीचे काम करना अपमान समझता है। यह तो बाहर की बात है। अब सोचिए, घर में पत्नी का क्या हाल होगा। उसने वंदना का जीना दुर्भर कर दिया था। उसमें सारे गुण अपने पिता के ही आए हैं। उनमें भी ईगो की कोई कमी नहीं थी। पैसों के पीछे भागते थे, इसीलिए शारदा को नौकरी छोड़ने नहीं देते। 2 छोटे बच्चों के साथ सारा काम खत्म करके उसे सुबह 7 बजे तब बस पकड़नी रहती थी। उसकी तकलीफ को देखते हुए भी शारदा को नौकरी पर जाना ही पड़ता था। ऐसे ही समय पति राघव को ऑफिस की तरह से ईरान भेजा गया था। काम वाली बाई नहीं आई, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इन सब का बहाना बनाकर उसने एक दिन नौकरी छोड़ दी। शारदा को पता था कि अर्जुन भी बाप के पद चिन्हों पर चल रहा है, इसलिए वह हमेशा बहू का ही पक्ष लेती थी। अर्जुन को इसकी शिकायत रहती थी। सिंगापुर में कई बार शारदा ने देखा था कि वंदना अर्जुन के साथ बात करने के लिए भी कांप जाती थी। उनकी शादी हुए 1 साल से भी बेटी पैदा हो गई। अर्जुन उसे भी नहीं छोड़ता था। अनुशासन के नाम पर छोटी सी बच्ची को भी तंग कर देता। शारदा और कनिका ने वंदना को कई बार समझाया था कि अर्जुन को तलाक दे दो, तुम पढ़ी लिखी हो, कहीं नौकरी कर लो। इस तरह के व्यक्ति के साथ जीना मुश्किल है, परंतु उसने उनकी एक नहीं सुनी। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। हमें बाद में पता चला कि वंदना पति को छोड़कर मायके क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि घर वालों ने वंदना को अर्जुन से शादी करने के लिए मना किया था। वे उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ करके निश्चिंत हो जाना चाहते थे, परंतु अर्जुन के गोरे रंग को देखकर वह उसके साथ शादी करने के लिए जिद करने लगी। वंदना 4 भाई बहनों की आखिर लाडली बहन थी, तो वे मना नहीं कर सके और उसकी शादी चटमंगनी पट ब्याह जैसे अति शीघ्र हो गई, जिससे भाइयों को अर्जुन के बारे में जानकारी पाने का मौका नहीं मिल पाया। अब वंदना मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि भाई तो छोड़ो, भाभी जरूर ताना कसेगी। उसे यह लगता था कि मैं ही धीरे से उसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगी। अर्जुन को सुधारने का काम इतना आसान नहीं था। यह उसे नदी में उतरने के बाद पता चला। नतीजा यह हुआ कि वह उसके जुल्म तो सहन कर रही थी, साथ में अन्वी को भी उसका भुगतान करना पड़ रहा था। वंदना ने देखा कि पिता के अनुशासन में रहकर अन्वी अब ढीठ होती जा रही थी। वह पढ़ने के लिए मना करने लगी। इसलिए वंदना ने किसी तरह से भाइयों की मदद लेकर उसे गुरुकुल के स्कूल में हॉस्टल में उसकी दाखिला दिलवा दिया और खुद वहीं सिंगापुर में ही नौकरी करने लगी। अर्जुन वंदना के सारे पैसे ले लेता और उसे छोटी सी रकम भी अर्जुन से मांग कर लेनी पड़ती। इस बीच अर्जुन के ऑफिस में एक लेडी बॉस आई। उसके आते ही अर्जुन ने नौकरी को इस्तीफा दे दिया और वंदना से कह दिया कि हम इंडिया वापस जा रहे हैं। वंदना ने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। आपको जाना है तो चले जाइए, क्योंकि आपको नौकरी मिलने तक अन्वी की देखभाल मुझे ही तो करनी पड़ेगी। आपको नौकरी मिल जाएगी
तब मैं आ जाऊंगी। अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा था नहीं मालूम, पर बिना वंदना से कुछ कहे वह इंडिया आ गया। अर्जुन ने शारदा से नहीं पूछा कि मैं आपके घर आकर रह सकता हूँ क्या, क्योंकि वह अकेले ही इस घर में रहती थी। शारदा ने भी उससे नहीं कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। वह अपने बेटे और उसके ईगो को अच्छे से जानती थी। पति से उसने बहुत सारे दुख सहे थे। उनकी मौत के बाद ही वह सुकून से जी रही थी। अब बेटे को बुलाकर इतिहास को दोहराना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने एक अलग घर ले लिया और अकेले ही रहने लगा था। अर्जुन को इंडिया आए हुए कुछ महीने हो गए थे, परंतु उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली। वह अपने घर का किराया, खाने के और अपने सारे खर्च वह वंदना से लेने लगा। उसके खर्चे इतने ज़्यादा थे कि एक दिन वंदना ने उसे साफ साफ बता दिया कि अपने खर्चे कम करे, क्योंकि वह उतने पैसे नहीं भेज सकती। इस बात पर दोनों में पहले मैसेज के जरिए लड़ाई हुई। अर्जुन ने अपनी बेटी को भी माँ के खिलाफ भड़का दिया। वैसे भी वह अपने पिता से डरती थी, इसलिए माँ के खिलाफ पिता की बातों का विरोध नहीं कर सकती। वंदना ने तो अर्जुन से बात करना बंद कर दिया और आज उसने सास को फ़ोन पर बताया कि अब वह अर्जुन के साथ नहीं रहना चाहती। एक दिन अर्जुन ने माँ को फ़ोन किया और कहा कि आपको तो अपनी बहू की अच्छाई के आगे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। उसकी बहुत तरफदारी करती थी ना, आपको मालूम है आपकी लाडली बहू ने क्या किया है। शारदा ने मुंह से कुछ नहीं कहा, परंतु उसके चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह आया। उसने मुझ पर हैरेसमेंट का केस कर दिया है। कल पुलिस ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था और आपने उस पर विश्वास करके अपने गहने, बैंक बैलेंस और यहाँ तक इस घर से भी उसको हिस्सा दे दिया है। अर्जुन के मुंह से यह सुनकर शारदा सकते में आ गई। अर्जुन के लिए थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा। वह अब भी यही सोच रही थी कि इतने साल उस बच्ची ने इसके जुल्म सहे हैं। आज शायद उसके सब्र का बांध टूट गया होगा, इसीलिए वह पुलिस थाने पहुंच गई थी। वंदना ने फ़ोन पर बताया था कि मैंने तो आपके बेटे से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन अनवी से बातचीत करते हुए उन्होंने पता लगा लिया कि मेरे ऑफिस से मुझे कनाडा भेज रहे हैं। बस मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे भी साथ ले जाना। मैंने कहा था कि ले जाऊंगी, पर पहले मुझे और मेरी बेटी को जाना पड़ेगा। माँ आप जानती है ना उनके गुस्से को। उसी गुस्से में अनवी का पासपोर्ट छिपा दिया। मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी नहीं दिया। मैंने फिर से पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया। मुझे पक्का मालूम था उसे उन्होंने फाड़ डाला होगा। मैं अनवी का पासपोर्ट लेने के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि अर्जुन ने अनवी का नया पासपोर्ट मुझसे पहले अपने हाथ में ले लिया और मुझसे कह रहे हैं कि कनाडा जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो तुम अकेले ही जाओगी। मुझे मजबूरन वकील के पास जाकर तलाक का केस करना पड़ा और पुलिस की मदद लेकर बेटे को अपने पास बुलाना पड़ा। अर्जुन के ऊपर पुलिस वालों और वकील की मदद से इस तरह के आरोप लगाए कि उसे भी मजबूरन तलाकनामे पर हस्ताक्षर करना पड़ गया। ईश्वर की कृपा से तलाक मिल गया और वंदना अपनी बच्ची को लेकर कनाडा के लिए रवाना हो गई थी। अर्जुन यहाँ अपने किए पर पछताते हुए अकेला ही रह गया। माँ से कहता है कि वंदना को कुछ नहीं देना, उसके नाम पर जो कुछ भी है उसे मेरे नाम पर कर देना, बाद में मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। शारदा अभी भी अपनी बहू की तरफदारी ही करती है। उसे मालूम है कि उसके बेटे का प्यार उस कुत्ते के समान है जो प्यार आया तो चाटता है, गुस्सा आया तो काटता है। खैर अब जिंदगी तो काटनी ही है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।